सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। नीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राजस्थान की तनिष्का ने इस एग्जाम में टॉप किया है, तो वहीं दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा को दूसरी रैंक मिली है, जबकि कश्मीर के शोपिया के रहने वाले एक छात्र की ऑल इंडिया 10वीं रैंक आई है। तो टॉप 10 में आने वाले हाजिक परवेज के पिता फल बेचते हैं। आपको बता दें, इस परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का। खुशी का ये लम्हा बेहद शानदार है और यादगार भी रहने वाला है। नीट यानी कि मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए हुई परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो देश के कोने कोने में उन बच्चों के घर खुशी का माहौल है जिन्होंने इस परीक्षा में अपना परचम लहराया है। हरियाणा के करनाल में वासु की इस कामयाबी पर ढोल नगाड़े बजे और मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई गई। मेरे नीट में 705 मार्क्स आउट ऑफ 720 एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 33 है। एंड बहुत खुशी है इस बात की मेरे को। मतलब मेहनत तो करी थी लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था और लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कभी भी। एंड सबको मैं यही बोलना चाहूँगा बस कि कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है अच्छे रिजल्ट के लिए एंड फियर वाली बात नहीं होती किसी चीज़ के लिए। वहीं नीट के नतीजे आने के बाद कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गांगुली का भी जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर उनकी खुशियों को साफ देखा जा सकता है। अपनी इस कामयाबी पर नागभूषण गांगुली बताते हैं कि ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। तो कश्मीर के शोपिया में हाजिक परवीज लोन के परिजनों ने उन्हें नोटों की माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि नीट 2022 में इस बार हरियाणा की रहने वाली तनिष्का ने टॉप किया। नीट एग्जाम में दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गांगुली ने तीसरा स्थान हासिल किया। मैंने 11th-12th 2 साल पढ़ाई की थी। डेली 5 to 6 आवर्स मैं पढ़ता था, कभी ज़्यादा भी कभी कम भी। और हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना बेस मतलब बना के उस पर प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा? टीचर यहाँ पे एक तो टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशंस बहुत ही अच्छी होती थी, प्लस स्ट्रैटेजी वाइज डिवाइस करने के लिए कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या करना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बीच में, वो सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से सिखाया। इन बच्चों ने अपना खेल कूद, अपनी मस्ती सब जारी रखी। एज अ मतलब जैसे मैं माँ हूँ तो या बाप कोई भी है घर में, प्रेशर ना डालें बच्चे पे। जिसको प्रेशर डालने से बर्नआउट हो जाता है बच्चा, वो हमने नहीं किया। इमोशनल सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट उतना काफी है। बच्चा आगे बीच बीच में पढ़ के परेशान हो जाते हैं, तो माँ बाप साथ में रहते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। माँ से बात करते हैं, मम्मा ये नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। हमारा काम है हम उसको सपोर्ट करें। नीट के नतीजों से माता पिता और अभिभावकों की खुशी की सीमा नहीं है, तो बच्चे भी अपनी कामयाबी से संतुष्ट हैं। It feels great, ma'am. I'm really happy that this journey of 2 years has come to a very good end, and it's a very happy moment for all of us. And I'm glad that everything turned out well, and luck was by my side, and I'm going to be able to achieve my dream. I am Tanishka. I have secured All India Rank 1 in NEET 2022. I belong to Bachod of Mahendragarh district of Haryana. I would like to thank my parents, teachers and school friends who were there for me every time during my NEET 2022 preparation, which helped me a lot. जम्मू कश्मीर में शोपिया के रहने वाले हाजिक परवीज लोन ने इस परीक्षा में देश भर में 10वीं रैंक हासिल की है और प्रदेश का नाम रोशन किया।
विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हाजिक ने इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के आजिक परवेज लोन ने नीट के नतीजों में ऑल इंडिया 10वें रैंक और जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। मिलिटेंसी से प्रभावित शोपियां के रहने वाले आजिक ने कहा है कि ना ही तो कोविड लॉकडाउन और ना ही तो इंटरनेट शटडाउन उसकी कामयाबी में बाधा बनी है, क्योंकि उसने मेहनत की है और इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए उसकी नसीहत यही है कि अगर कोई भी छात्र किसी भी एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करे तो उसको नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। नीट 2022 में करनाल के वासु ने पूरे देश में 33वीं रैंक हासिल की। वासु को 720 में से 705 अंक मिले। वासु का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है और नहीं हो पाएगा, लेकिन लगन और हौसले के साथ पढ़ाई करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जस्ट मोटिवेटेड रहना हमेशा, हर टाइम पे। बीच में बहुत डिमोटिवेशन आता है, हर टाइम मोमेंट पे डिमोटिवेशन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो बहुत इजीली आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। वासु के शानदार रिजल्ट से उनके माता पिता, टीचर और दोस्त सभी बेहद खुश हैं। देखिए, बच्चे की जो मेहनत है वो एक दिन की मेहनत तो है नहीं। मेरे ख्याल से वो जब से छोटे थे तब से ही उनको था कि हमें कुछ बनना है, लेकिन जब वो 9th क्लास में थे, तब 9th क्लास से आकर के अब तक रेगुलर दिन रात की उनकी मेहनत रही है, तो तब जाकर के ये रिजल्ट आया है। क्या सपना आपने संजोया था और उस सपने को बेटे ने किस तरीके से पूरा किया? सपना हमसे ज्यादा इनके टीचर्स ने और बच्चों ने खुद ने संजोया था, और उस सपने का जो बीज था, उस बीज को जो हवा, पानी, खाद, जो चीज होती है एक माली की तरह से जो टेक केयर होती है, वो सब इनके टीचर्स ने किया। इस साल 17,64,571 छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा दी थी। उनमें से 9,93,069 यानी कि 56.3% ने इसमें क्वालिफाई किया। 4 उम्मीदवारों ने इस साल नीट में 720 में से 715 अंक हासिल किए, जबकि 9 उम्मीदवारों ने 720 में से 710 अंक हासिल किए और छठे से 14वें स्थान पर रहे। इस बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1,17,000 उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद महाराष्ट्र से 1,13,000 और राजस्थान से 82,548 छात्र पास हुए। अब आपको बताते हैं कि टॉपर्स में किसे कितने अंक मिले। राजस्थान की तनिष्का 715 अंक हासिल करके टॉप पर रही। वहीं दिल्ली के आशीष बत्रा को भी 715 नंबर मिले, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गांगुली 715 अंकों के साथ तीसरे रैंक पर रहे, जबकि कर्नाटक की रुचा पवाशे भी 715 अंकों के साथ चौथे नंबर पर रही। तेलंगाना के एराबेल्ली सिद्धार्थ राव 711 अंक हासिल कर 5वें स्थान पर रहे। महाराष्ट्र के ऋषि विनय बल से 710 नंबर पाकर छठे स्थान पर रहे। पंजाब के अर्पित नारंग ने 710 अंकों के साथ 7वीं रैंक हासिल की। कर्नाटक के कृष्णा SR 710 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रहे। गुजरात के जीत विपुल व्यास 710 अंकों के साथ 9वें नंबर पर रहे और जम्मू कश्मीर के हाजिक परवीज लोन ने 710 अंक हासिल कर 10वां स्थान प्राप्त किया। नीट की मुश्किल परीक्षा पास करके इन बच्चों ने मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि ये कोर्स की पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी में बुलंदियों को छूते रहेंगे। महेंद्रगढ़ से नवीन कुमार, करनाल से कमल और शोपिया से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं उन बच्चों से जिन्होंने नीट के एग्जाम को न सिर्फ क्रैक किया है बल्कि अव्वल भी रहे हैं। इन्होंने मेडिकल में दाखिले के लिए कैसे तैयारी की, किन किन लोगों ने इनकी मदद की और क्या है इनकी कामयाबी का रहस्य, तो आइए सुनते हैं कामयाबी की कहानी नीट के नायकों की जुबानी।
नीट की परीक्षा में तीसरा नंबर हासिल करने वाले ऋषिकेश बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, बहुत बड़ी कामयाबी है, घर वाले जाहिर सी बात है बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। बहुत मुश्किल परीक्षा ये होती है, ये हम भी समझते हैं, तो जरा गुरु मंत्र दीजिए उन बच्चों को जो कि अब आगे चाह रहे हैं, वो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी करना चाहते हैं नीट। वैसे तो कोई गुरु मंत्र नहीं है मैम, पर एक बात तो सच है कि आप बच्चों को एक गोल सेट कर लेना चाहिए, वो क्या बनना चाहते हैं, और उसी और उनको काम करना है, और डिटर्मिनेशन है तो कुछ भी हासिल हो सकता है। बस रेगुलर स्टडी और मेहनत की जरूरत है। ऋषिकेश, मुझे ये बताइए कि जब भी किसी भी एग्जाम की हम प्रेपरेशन करते हैं ना श्वेता, आई एम श्योर कि आप भी एग्री करेंगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये दो चीजें हैं जिनसे बच्चे डील करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने इसको, स्ट्रेस बस्टर आपके लिए क्या था, कैसे दूर किया, एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या कुछ करते थे वो बताइए। थोड़े से टिप्स हो जाएंगे, बाकी बच्चे, बाकी एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं आपको इस टाइम। एक बात है मैम, मेरे लिए एक काम करता है कि लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी, बहुत घंटे जब कंटिन्यूसली स्टडी करता था तो वो इफेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस होता था कुछ घंटों के बाद। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर में कुछ घुस ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेता था और वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज देखता था या पुस्तक पढ़ता था या थोड़ी पेंटिंग करता था, ताकि थोड़ा काम हो जाऊं। और उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की थी। तो कंटिन्यूस आवर्स ऑफ स्टडी अच्छा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। ऋषिकेश, आप ये बताइए, अमूमन जो कोई भी कोचिंग लेता है वहां पर बैच में बहुत बच्चे होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही जैसा हो सीखने में, तो क्या वाकई टीचर्स इतना ध्यान दे पाते हैं उन स्टूडेंट्स पे भी जो उतने फास्ट लर्नर नहीं होते हैं? मैम, मैं आकाश में एनरोल किया था, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि टीचर्स बहुत ही मोटिवेटिंग थे और वो सब पे इक्वल फोकस करते थे मैम, जितना हो पाता था, क्योंकि बहुत से डाउट सेशंस होते थे और हम पर्सनली भी कनेक्ट करते थे, मेरे साथ भी और मेरे सारे क्लासमेट से कनेक्ट करते थे। ऑनलाइन था, 2 साल ऑनलाइन था, तो जब भी छुट्टी था, जैसे कि शनिवार या आदित्यवार या बुधवार, तब इंडिविजुअली कनेक्ट करते थे सब स्टूडेंट से और पूछते थे कि किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है या किधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब पे इक्वल फोकस दे पाए थे मैम। जी, चलिए, अर्पित भी हमारे साथ बने हुए। श्वेता, रैंक 7 हासिल किया है इन्होंने। अर्पित, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाई आपको। तो जश्न मना? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पंजाब में टॉप किया है, एंड अभी क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन आए हुए थे तो अभी हम वहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट आई थिंक, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली एंड माय टीचर्स जिन्होंने मेरा मदद किया एंड मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जी, चलिए ऋषिकेश के पास में वापस जाना चाहूंगी। ऋषिकेश, मुझे ये बताइए, चलिए ये तो रैंक आपने हासिल कर लिया, अभी इससे आगे की जर्नी भी आपको बहुत लंबी तय करनी है, तो आगे के टारगेट्स क्या हैं आपके लिए? मैम, मेरा बहुत छोटी उम्र से सपना है कि मैं एम्स दिल्ली में MBBS करूं, और मुझे लगता है कि वो सपना अब पूरा हो गया है। तो अभी कौन सा स्पेशलाइजेशन करूं वो तो मैंने तय अभी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है सब फील्ड्स के बारे में। मुझे अभी लगता है कि कार्डियोलॉजी करना चाहता हूँ, पर वो उतना सॉलिड प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेडिकल स्कूल में जाऊं तब मुझे पता चल जाएगा सब फील्ड्स के बारे में, और तब मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाऊंगा। किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो मुझे ये बताइए कि एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन कहाँ से आती है? ऋषिकेश, मेरा सवाल आपसे कि आपने खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया, किस तरह से इंस्पायर किया, या कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था आपके लिए? बहुत छोटी उम्र से मेरा सपना ये था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। जब से मैं 9 या 10 साल का था तब यही सपना था, और जब लो पॉइंट्स आते थे, जब थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता था, तो उसके बारे में सोचता था कि मेरा यही सपना है, मुझे यही बनना था, और इस छोटे से फेलियर के कारण तुम पूरे सपने को छोड़ दोगे। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, और तब मैं आई यूज्ड टू लिफ्ट माय सेल्फ अप, और मैं मोटिवेट हो जाता था कि हार्डवर्क करूं, थोड़ा मेहनत करूं और मैं वहां तक पहुंच जाऊं। चलिए ऋषिकेश, आपका, तनिष्का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
नीट के नतीजे आने के बाद बहुत से ऐसे बच्चों के बारे में भी खबरें आ रही है जो इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर सके। नोएडा में एक लड़की ने नीट में कामयाबी नहीं मिलने पर 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मेरा मानना है कि कामयाबी नहीं मिलने पर मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे परिवार को पीड़ा पहुंचे, क्योंकि जहां इसके आगे भी और है। ये तस्वीरें नोएडा के जेपी अमन सोसाइटी की है। यहां महज 22 साल की एक लड़की ने इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि लड़की नीट की परीक्षा पास नहीं कर सकी। इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि मृतक संपदा डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए वो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लेकिन नीट के नतीजे आने के बाद से ही वो मायूस थी, क्योंकि वो नीट के नतीजों में जगह नहीं बना सकी। लिहाजा संपदा ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उसने सुबह करीब 11 बजे अचानक सोसाइटी की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार की सुबह गौतम बुद्ध नगर से एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर बाहर आई। पता लगा कि नीट की परीक्षा पास न कर पाने की वजह से एक 22 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली है। उसने अपने अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी जान चली गई। पुलिस मौके पे पहुंची, बातचीत की परिजनों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और फिर पुलिस को पता लगा कि नीट की परीक्षा वो पास नहीं कर पाई थी, क्रैक नहीं कर पाई थी, और इसी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। हमने पुलिस अधिकारियों से बात की। उनका कहना है कि अभी तक की जानकारी में यही बात निकल करके सामने आई है। जिसके बाद हमने कुछ मनोचिकित्सकों से बात की। उनका ये कहना है कि ये बेहद दुखद ये बात होती है, और हमने देखा है कि कई बार ऐसी परिस्थिति में छात्र ये कदम उठा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मनोचिकित्सकों की माने तो अगर कोई बच्चा बचपन से कोई एम सेट करता है तो यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लगातार बच्चे से बातचीत करें और उसके दिमाग में ये न बैठने दे कि सब कुछ यही है जो भी उसने एम तय किया है, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अगर वो अपने एम तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके बाद वो किस तरीके का कदम उठा सकता है, ये पहले ही माता पिता को समझने की जरूरत है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।